मान लो कि आज सुबह उठते ही तुम्हारे सामने दो काम रख दिए जाएं। पहला काम आसान है, मजेदार है और करने का मन भी कर रहा है। दूसरा काम मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग है और तुम उसे टालना चाहते हो। तुम कौन सा काम पहले करोगे? अगर तुम ज्यादातर लोगों की तरह हो तो आसान काम चुनोगे और यहीं से तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। आज की किताब ईट दैट फ्रॉग इसी आदत को बदलने के बारे में है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फ्रॉग है क्या। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, तुम्हारा फ्रॉग वो काम है जिसे करना सबसे जरूरी है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा टालते हो। और मजेदार बात यह है, तुम्हारी सफलता अक्सर उसी काम के पीछे छिपी होती है। अब सोचो, अगर हर सुबह तुम्हें एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो तुम क्या करोगे? जितनी देर इंतजार करोगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, उठो और सबसे पहले वही काम खत्म कर दो। यही इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। सबसे जरूरी काम। सबसे पहले अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेखक बताते हैं कि लोग आलसी नहीं होते, असल में लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। उनके पास करने के लिए इतने सारे काम होते हैं कि वे डिसाइड ही नहीं कर पाते कि शुरुआत कहां से करें। और फिर क्या होता है, वे छोटे छोटे आसान काम करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे प्रोडक्टिव है। लेकिन दिन खत्म होने पर सबसे जरूरी काम वही का वही पड़ा रहता है। यानी बिजी तो बहुत थे, लेकिन प्रोग्रेस जीरो थी। अगर तुम भी कभी पूरा दिन बिजी रहने के बाद सोचते हो कि आज कुछ खास नहीं किया, तो लाइक जरूर करना। अब किताब का दूसरा बड़ा लेसन आता है। हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं और कुछ काम सिर्फ तुम्हारा समय खा सकते हैं। सफल लोग हर सुबह खुद से पूछते हैं, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा कर दूं तो मेरा दिन सफल माना जाएगा? और फिर वे उसी पर फोकस करते हैं। यहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। अब आता है किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन आएगी, कुछ दिन नहीं आएगी। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे काम करोगे तो जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। सक्सेसफुल लोग पहले एक्शन लेते हैं, फिर मोटिवेशन अपने आप आती है। यानी काम करने का मन होने का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, मन अपने आप बनने लगेगा। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। मान लो दो लोग हैं। पहला इंसान रोज 8 घंटे काम करता है, लेकिन आसान कामों पर। दूसरा इंसान सिर्फ 3 घंटे काम करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामों पर। कुछ साल बाद कौन ज्यादा आगे होगा? जवाब साफ है, क्योंकि जिंदगी में क्वांटिटी नहीं, प्रायोरिटी जीतती है। और यही इस किताब का कोर मैसेज है। अब ब्रायन ट्रेसी एक और पावरफुल रूल बताते हैं। बड़े काम को देखकर मत डरो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। क्योंकि दिमाग बड़े टास्क से डरता है, लेकिन छोटे स्टेप को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। एक चैप्टर लिखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक पेज लिखना आसान लगता है। एक बिजनेस बनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन पहला कस्टमर ढूंढना आसान लगता है। और यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। अब आखिरी लेसन। हर दिन जब तुम अपना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तुम खुद को साबित करते हो कि तुम डिसिप्लिन वाले इंसान हो। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले करो। क्योंकि ज्यादातर लोग आसान कामों में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि विजेता सबसे मुश्किल काम पर सबसे पहले हमला करते हैं। अब कमेंट में बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रॉग क्या है? और अगर तुम उसे कल नहीं, आज खत्म करने वाले हो, तो फ्रॉग लिखो। और ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली किताब शायद तुम्हारी टालमटोल की आदत हमेशा के लिए खत्म कर दे।